हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई होप यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग हियर अ चैप्टर कॉल्ड एज द लिविंग वर्ल्ड। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने सिस्टमैटिक्स का भी स्टडी किया, टैक्सोनॉमी का भी स्टडी किया, एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन। लेट्स टेक अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको लाया किसने, किस तरीके से समझा गया। सो क्लासिफिकेशन हैज टू इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर हायरार्की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हायरार्की? हायरार्की का मतलब क्या आता है? जैसे रैंक्स होते हैं ना, आर्मी में वगैरह रैंक्स होते हैं, रैंक्स और कैटेगरी विच इज फाउंड इन द आर्मी। या फिर घर में अगर मैं बोलता हूं कि यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर इज देयर, ग्रैंड मदर इज देयर, देन यू हैव फादर, देन यू हैव यंगर चाचू, then you have a chachi, then mother, and then you have a elder brother and younger sister. And if I say that you have to arrange these people according to the age, starting from the highest to the lowest, तो सबसे पहले कौन आएगा? ग्रैंडफादर, फिर कौन आएगा? ग्रैंड मदर, फिर कौन आएगा? डैड, फिर कौन आएगी? मॉम, फिर आएगा चाचू, फिर आएगी चाची, फिर आएंगे बड़े भैया, फिर आप आओगे, फिर उसके बाद आएगी आपकी छोटी बहन। इसका मतलब मैंने क्या किया? आई हैव अरेंज दिस पर्टिकुलर पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एज फ्रॉम हायर टू द लोअर। इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। तो वैसे ही आर्मी में भी रैंक्स होते हैं, करेक्ट? सो ये सारे आर्मी के रैंक्स है, तो उसको नाम दिया गया हायरार्की। और सेम हायरार्की हम लोगों ने अरेंज किया फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन. So what is classification? The manner of scientific group of taxonomic categories in descending order. ठीक है, starting from highest to the lowest, that is descending order on the basis of ranks or positions. सारे ऑर्गेनिजम्स का रैंक्स और पोजीशन विच इज ऑफ कोर्स इन द क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन में रखा गया उसको रैंक्स और पोजीशन, एंड दिस एंटायर मैकेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मीनिंग आता है, जैसे यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं ना, फ्रॉम द हायर रैंक्स टू द लोअर रैंक, तो इसको नाम दिया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो अगेन, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? इट इज द मैनर ऑफ साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज in descending order on the basis of ranks or positions in a classification is called as taxonomic hierarchy. तो हम लोगों ने टैक्सोनॉमी में एक हायरार्की बनाना चालू किया, जिसके लिए अलग अलग हेडर्स आए। तो वो टैक्सॉन आया या फिर कैटेगरी आया, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय टैक्सोनॉमिक हायरार्की? इसका मीनिंग क्या आता है? तो वंस अगेन सेम जो हम लोगों ने अभी रीड किया या पढ़ा, द मैनर ऑफ साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर on the basis of ranks or position in a classification. So this is known as taxonomic hierarchy. तो दो वर्ड्स है, एक आता है taxon और दूसरा आता है category. So let us try and understand as to what do we mean by this taxonomic hierarchy में taxonomic categories. जैसे for example we have kingdom, सबसे पहला, so this is your category. Okay, kingdom के बाद क्या आएगा? डिवीजन और फाइलम। देखो मैंने दो वर्ड्स यूज किए, कौन सा? सबसे पहला टैक्सा और दूसरा आता है कैटेगरी। ओके, और ये दोनों मिलकर बनेगा आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या आता है? सो किंगडम आएगा, फिर आएगा फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएगा स्पीशीज। करेक्ट? तो ये टिपिकल हेडर्स है, और ये हेडर्स को हमने क्या नाम दिया है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये मेरे लिए बन गया कैटेगरी, जिसमें किंगडम इज एट द हाईएस्ट लेवल, सो इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, एंड द स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। करेक्ट? तो ये कौन कौन सा है? सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर आएगा डिवीजन और फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा रादर जीनस, उसके बाद आएगा स्पीशीज। करेक्ट? हाउ डू वी रिमेंबर दिस? इसको याद तो रखना पड़ेगा ना। तो एक न्यूमोनिक मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख लो एक बार। इट इज लाइक कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट वाला एक न्यूमोनिक मैंने बनाया। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप का की के इज किंगडम, पॉट का पी इज फाइलम, उसके साथ लिखो डिवीजन, फिर क्लीन का सी इज कैटेगरी, और का ओ इज ऑर्डर, फैमिली का एफ इज फैमिली, गेट्स का जी इज जीनस, और सिक का एस इज स्पीशीज। Correct? So this is a mnemonic which we have made here, जो मैंने बनाया हुआ है. So keep pot clean or family gets sick. Meaning what? Kingdom, division, phylum. Division when it comes to plants, phylum when it comes to animals. Class, order, family, genus and species.
ये तो हो गया हमारे मेन कैटेगरीज। अभी इसमें क्या हुआ ना, बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ कुछ किंगडम्स या फिर फाइलम में ऐसा भी है कि सब कैटेगरीज बनना चालू हुआ। तो सब कैटेगरीज मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के बाद आया सब क्लास, सब क्लास के बाद आया सीरीज, और सीरीज के बाद आया ऑर्डर, तो इसको नाम दिया गया सब कैटेगरीज। So they are not the main categories. Why? Because they are not found in each and every kingdom with each and every class. They are found in certain classes only. इसके लिए उसको नाम दिया गया सब कैटेगरीज। तो ये सब कैटेगरीज भी बने। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। द कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी का मतलब आता है जो हम लोग हेडिंग्स देते हैं ना, किंगडम, फाइलम, ये सब, सो दे आर ऑल कॉल्ड एज द कैटेगरीज। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये कैटेगरीज है, सो व्हाट डू वी मीन बाय अ टैक्सॉन? अभी टैक्सॉन का मीनिंग क्या आता है? टैक्सॉन का मतलब आता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कैटेगरीज के सामने जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग लिखते हैं ना, वो बन जाता है आपका टैक्सॉन, और ऑल्सो कॉल्ड एज द टैक्सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या है? Perfect. They are all what? They are all insects. Why do we call them insects? Because they have jointed appendages. They have 3 pairs of jointed appendages, and because they all have 3 pairs of jointed appendages, therefore we call them as the insects. समझ में आ रहा है? तो मतलब ये क्या बन गया हमारे टैक्सॉन, and this taxon is under a category known as what? Insecta, which is a type of class. समझ में आ रहा है? तो मतलब ये फर्क रहेगा। सो क्लास जैसे टैक्सो रादर कैटेगरी का मीनिंग आता है जो हेडर्स आते हैं वो, और टैक्सा में आते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मेरे लिए बन गए टैक्सा। ठीक है? सो बेसिकली ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स दे बिलोंग टू अ टैक्सा नोन एज इंसेक्टा। ठीक है? सो द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट एच.जे. लैम व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स। तो प्लांट्स में इन्होंने इसको नाम दिया गया, टैक्सॉन बनाए गए। और वही एनिमल्स में एडोल्फ मेयर एबिश नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल्स में सेम वर्ड यूज किया। ठीक है? अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज नीट में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। सो द टर्म टैक्सॉन वाज coined by H.J. Lamb in plants and Adolf Meyer Abish in animals. तो ये दोनों ने लिया। So let us try and understand कि exactly ये है क्या and how do we understand। अब ये पूरा हायरार्की हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया ना, जैसे with this particular animal is a dog, है ना, and it's an Alsatian breed which belongs to the dog. Dogs belongs to the another further category, that is mammalia. They are the type of mammals, and all these mammals they come under a larger kingdom that is known as kingdom Animalia or animals. करेक्ट? तो ये सारे कैटेगरीज और टैक्सा हम लोग एक दूसरे का समझ सकते हैं और समझना चाहिए। बट बिफोर वी स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड एंड टेक द एग्जांपल, एक जो भी टैक्सा या फिर जो भी ग्रुप्स आते हैं ना, इनको समझना जरूरी है। करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, या फिर फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। राइट? सो बेसिकली द ग्रुप और ऑल द ग्रुप्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट? जितने भी ग्रुप्स है ऑर्गेनिजम्स के, ये सारे ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैटेगरी। ठीक है? कैटेगरी के अंदर कैटेगरी इज ऑलवेज गोइंग टू डिनोट व्हाट? अ रैंक। रैंक इज नथिंग बट द टैक्सा और टैक्सॉन। So taxon or rank is basically considered as the most important unit of classification. Okay, so basically all these are the categories. Categories will denote rank or taxon, and taxon represents the unit of classification. Okay, तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। So let us see one by one हम लोग शुरू करते हैं, but we are not going to start from the higher rank. We are going higher category. We are going to start from the लोअर कैटेगरी। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। ठीक है? जैसे कैटेगराइज करने के लिए वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तब जाके आप उनका रैंकिंग कर सकते हो ना, तब जाके आप उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन देम, ताकि जो सिमिलैरिटीज रहेंगे तो उनका एक ग्रुप बनेगा, डिससिमिलैरिटीज रहेंगे लेकिन फिर भी कनेक्शन है तो उनका एक अलग से ग्रुप बनेगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पुट अंडर वन पर्टिकुलर कैटेगरी, अनदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पुट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो जो सेम थे उनका एक कैटेगरी बना, जो डिफरेंट है उनका अलग अलग कैटेगरी बना। So these are all the characteristics, or these are all the things which were considered for grouping the organisms, classify करने के लिए और ग्रुप करने के लिए सारे organisms को समझना पड़ा। ठीक है?
As I said, we are going to start with the lowermost, that is the species. Why? Because species में ऐसा होता है, this is considered as the smallest unit of classification. Correct? So it is the smallest and the basic unit of classification, and this is the only classification which is developed by the animals. मतलब दिस इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि सारे एनिमल्स का कोई ना कोई स्पीशीज है, वो नेचुरल है. ऊपर का जो जितना भी है जीनस, फैमिली और ये सब जो है ना, दे आर ऑल मैनमेड, ये हमने ग्रुप्स बनाए. लेकिन स्पीशीज इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन. कैसे? क्योंकि स्पीशीज में सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे दोज हु आर हैविंग मैक्सिमम सिमिलैरिटीज. सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज जिस एनिमल्स में आते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड अंडर वन कैटेगरी कॉल्ड एज द species. So basically all the members show fundamentally similar characteristics and can interbreed to produce the young ones, so new individual. Very important, यहां पे ये characteristic important है species का. Organisms of the species, same species, can interbreed and can produce the fertile offsprings. Meaning reproduction between the organisms of two different species is possible. लेकिन उसमें क्या होगा? The organism which is produced is not going to be fertile. ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो स्पीशीज इज द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज द रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि सारे एनिमल्स इसके अंदर है, और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो सारे इसके अंदर है, तो इसका मतलब रियल है. बाकी का जितना भी बना हुआ है ऊपर का, वो सारा मैनमेड है. ये ग्रुप्स हमने बनाए, ये नेचुरल है स्पीशीज, क्योंकि उसमें सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म सब कुछ आएगा. ओके, टेक द एग्जांपल्स. थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं स्पीशीज का. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो, इफ वी अच्छा, बिफोर वी टेक द एग्जांपल, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज समझना जरूरी है. तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, साइंटिस्ट ने दिए थे तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सबसे पहला था मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल लिनेस. फिर उसके बाद दूसरा है दैट वाज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लाया. और तीसरा था मॉडर्न कॉन्सेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट्स, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? मॉर्फोलॉजी मीनिंग व्हाट? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म. तो इसके ऊपर से एक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया गिवन बाय कार्ल लिनेस. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फॉर्म, जो एक्सटर्नल फॉर्म में सिमिलर थे उनको नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज एंड दे वर नोन एज मॉर्फोस्पीशीज. लेकिन इसमें कंफ्यूजन था. क्या कंफ्यूजन था? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जिनका स्पीशीज अलग है लेकिन उनके एक्सटर्नल फीचर्स सेम है, तो एक साथ आ गए. जैसे वुल्फ हो गया एंड डॉग हो गया, है ना, फॉक्स, वुल्फ एंड डॉग, इनका सबका एक ही ग्रुप बन गया, लेकिन वो सारे अलग अलग स्पीशीज है. तो ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ. उसके बाद सेकंड आया दैट वाज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, एज आई सेड, जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, है ना, नेचुरल सिलेक्शन वाला. तो इन्होंने ये स्टडी भी किया. सो अगेन इट शोड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड. तो इनका जो थ्योरी था ना, वो थोड़ा सा रियल था एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट, क्योंकि इंटरब्रीड करके दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो ही वो स्पीशीज कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो स्पीशीज कंटिन्यू होता नहीं है. ठीक है, सो अंडर नेचुरल कंडीशंस दे कुड इंटरब्रीड, सो दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द बायो स्पीशीज और द ट्रू स्पीशीज. So this was the concept which was accepted by all the scientists, that is biological concept. और तीसरा एक important concept आया, that was modern concept, जिसमें it was given by अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको भी एक्सेप्ट किया गया. So again a species is a group of actually or potentially interbreeding natural population of closely related organisms or individuals. ठीक है, तो सिमिलर है, मतलब इसमें और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, लेकिन पहला वाला जो कार्ल लिनेस का कॉन्सेप्ट था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट. ठीक है, तो स्पीशीज का थियरी और कॉन्सेप्ट इस तरीके से एक्सेप्ट होने लगा. ओके, सो इफ वी हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस, है ना. सो दिस इज वन स्पीशीज विच वी हैव. सो द स्पीशीज इज रोजा सिनेंसिस. सो दैट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज हियर, दैट इज चाइना रोज. या फिर ये वाला है पोटैटो. पोटैटो का स्पीशीज क्या आता है? पोटैटो का स्पीशीज इज लाइक यू नो ट्यूबरोजम. जीनस इज सोलैनम, सो सोलैनम ट्यूबरोजम, तो ट्यूबरोजम ये स्पीशीज आ गया. या फिर वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो. मैंगो का क्या आएगा? मैंगो का आएगा इंडिका. साइंटिफिक नेम मैंगो का देखोगे तो मैंगी फेरा इंडिका, तो उसमें से इंडिका इज अ स्पीशीज.
मैंगीफेरा इज अ जीनस। ये कौन है? लायन। तो लायन का साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा लियो। लियो इज अ स्पीशीज एंड पैंथेरा इज अ जीनस। तो ये फर्क आ गया। सो इंडिका इज अ स्पीशीज, लियो इज अ स्पीशीज, सो दे आर नोन एज द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। So these are known as the species. Okay, so they will always indicate the name of the species, right? So that is indica and leo. और मैंगीफेरा और पैंथेरा अगर आप देखोगे ना तो they are generic names and generic names will always indicate the genus, that is higher category, higher than the species. तो ये हम लोगों ने बनाया, ये नेचुरल बना हुआ है। That is, this one is a natural, it is not man made, but this category onwards, मतलब genus onwards, it is all man made. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है ऑफ द स्पीशीज, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट स्पीशीज ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू, हम लोग कौन से स्पीशीज से आते हैं? सो वी ऑल बिलोंग टू होमो सेपियन, दैट इज मॉडर्न मैन। ओके, सो होमो सेपियन, सेपियन ऐसे बोला गया अभी। होमो सेपियन इज द एक्सटिंक्ट मॉडर्न मैन, सेपियन, एंड सेपियन सेपियन इज नाउ द मॉडर्न मैन, जो हम लोग है। ओके, सो दैट इज द नेम गिवन टू द ह्यूमन बीइंग एज अ स्पीशीज, right? So I hope you have understood what the species is. So species is the only category which is naturally made, not a man made. Rest are all man made, scientists ने बनाया हुआ, correct? And species में यही होता है, all the organisms are kept under species who has the capacity to interbreed and produce a fertile offspring. जैसे मैंने बताया कि ऐसे होता है कि two organisms of different species can reproduce, लेकिन वो reproduce करेंगे तो they will always produce a infertile offspring, तो उसको हम लोग ट्रू स्पीशीज बोलते नहीं है। आई होप एवरीवन हैज गॉट द आइडिया अबाउट द स्पीशीज एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अच्छे से बुक में जाके देखो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब एनसीईआरटी में पढ़ो। कुछ भी डाउट रहेगा तो गेट इट क्लियर फ्रॉम द वीडियो विच वी हैव मेड राइट नाउ। आगे चल के हम लोग बाकी का कैटेगरीज भी एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच टॉक्स अबाउट द एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स, मतलब उसके टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए क्या क्या लगता है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे इन द लास्ट लेक्चर। एंड देन इट इज देन फॉलोड बाय सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्विंग। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको ये लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।